अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके, खैरियत से? चलो नाइस, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आज हमारी ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की 7th क्लास है और लास्ट क्लास में हमने हैंडऑफ्स को और लॉग्स को डिटेल में देखा था। हैंडऑफ्स हमने देख लिया था, कब क्या क्यों किस तरह ज़रूरी है, एंड फिर हमने देखे लॉग्स। लॉग्स के लिए हमने ये किया कि हमने ओपन एआई की एक की जेनरेट की। ओपन एआई के मॉडल्स अगर आप यूज़ करते हैं, चाहे वो इमेज जनरेशन मॉडल हो, टेक्स्ट जनरेशन मॉडल हो, वीडियो जनरेशन हो, टेक्स्ट टू स्पीच हो, अगर आप ओपन एआई के कोई मॉडल यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना ज़रूरी है। की के लिए पे करने की कोई नीड आपको नहीं है। आप ओपन एआई की जितनी मर्जी हो सके कीज़ जनरेट करवा लें। देन अब आपके पास, जब आपने ओपन एआई की जनरेट कर ली, अब आपके पास .env में दो कीज़ होंगी, एक जेमिनाई की और एक ओपन एआई की। मैं फिर ये बता दूं कि हम ओपन एआई की सिर्फ ट्रेसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो मेन कम्युनिकेशन होगा, एजेंट का जो हमारा मेन कम्युनिकेशन होगा वो जेमिनाई से होगा, और हमारे जो ट्रेसेस होंगे वो ओपन एआई के साथ होंगे। अब हमने देखा कि लॉग्स क्यों ज़रूरी है। आप ये लॉग्स की स्क्रीन पे है और आपको इस तरह से लिस्ट ऑफ लॉग्स मिल जाएंगे जैसे जैसे आप अपना कोड रन करेंगे। ये डेवलपर के लिए बहुत आसान चीज़ है, मतलब बहुत आसान से मीन्स ये डेवलपर का काम आसान कर देता है और आपको डीबगिंग करने में बहुत सी जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब इसको अगर एक्सपेंड करें, जैसे मैं अगर एजेंट वर्कफ्लो में आया तो यहाँ पे आपको कुछ एजेंट मिलेंगे और उन्होंने क्या जनरेट किया है वो आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगा। अगर आप राइट साइड में हैं तो आपको मज़ीद डिटेल मिलेगी। जो मेन लॉग्स का काम है, ये एक लॉग है और ये इनके स्पैन है। इनको आप क्या कहेंगे? स्पैन, SPAN, ये रहा जनरेशन स्पैन। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपने मॉडल से क्या बात की, आपने मॉडल से क्या बात की मीन्स आपने मॉडल को इनपुट क्या दिया, ठीक है। और मॉडल जो आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा एक बार फिर से ये बात जो है वो मैं दोहरा दूं यहाँ से। काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही थी कि भाई ओपन एआई तो पेड है। ओपन एआई की अगर आप कोई सर्विस यूज़ करते हैं, उसका कोई मॉडल यूज़ करते हैं तो वो पेड है। आप लोगों के जहनों में अगर सवाल है कि भाई अगर मॉडल पेड है तो एपीआई की भी फिर पेड होनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों का सवाल जायज़ है। बट अब उन्होंने अगर ये फैसिलिटी हमें आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड की है तो फिर हम सवाल क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो हमें प्रोवाइड किया बस हम उसको यूज़ करें। ठीक हो गया जी। तो लॉग्स, अब तक आप लोग क्या करते थे? सिर्फ फाइनल आउटपुट को जो टर्मिनल में आता था उसको देखते थे, उसको देख के अंदाज़ा लगाते थे कि आपका कोड सही चला, किस तरह चला। बट नाउ फाइनल आउटपुट के साथ साथ आप लोगों को जो है वो लॉग्स के ऊपर भी ज़्यादा नज़र रखनी होगी, तो ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट और चीज़ें क्लियर होंगी। लास्ट क्लास में उसके बाद लॉग्स के बाद हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। अब मैं करवाना ये चाह रहा था कि मैं हैंड ऑफ्स और टूल्स, आपने आज तक जो एजेंट बनाया उसमें टूल कॉलिंग करवाई, जो एजेंट बनाया या तो उसमें हैंड ऑफ्स करवाया। दोनों अगर आप एक सेम एजेंट में, एक ही एजेंट में अगर आप हैंड ऑफ्स भी करें और टूल्स भी करें तो क्या होगा, ठीक है। तो वो प्रॉम्प्ट मैंने उसी वक्त सही करके पुश कर दिया था। तो आप लोगों को जो कोड अभी रिपोजिटरी पे उस दिन अपडेटेड कोड था वो बिल्कुल चलता हुआ कोड था कि अगर एक ही आप लोगों के पास एजेंट है, सेम एजेंट है, वो हैंड ऑफ्स भी कर सकता है, वो टूल्स भी कॉल कर सकता है, तो वो कौन से ऑर्डर में किस तरह किसको कॉल करेगा, मैंने वो चीज़, वो एक्सरसाइज यहाँ पे
आपके पास जो हमारी क्लास की रेपोजिटरी है वहाँ पे मैंने उसको रख दिया था, तो उसको चला के देख लीजिएगा। आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स ने या सब ने उसको चला के देख लिया होगा, क्योंकि जब टूल कॉल होता है और जब हैंड ऑफ एक ही एजेंट में होते हैं तो आपका एजेंट का बिहेवियर क्या होता है। किसी ने चला के देखा और कोई मुझे बताएगा कि क्या बिहेवियर होता है? वेरी नाइस, बहुत अच्छे, क्या बात है जी। आपने रन किया था, आप एक ही आई थी क्या पिछली क्लास में? जी आपने भी किया था शहरोज भाई। अच्छा ईमानदारी से बताए, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। किस किस ने लास्ट क्लास की प्रैक्टिस की थी घर जाके? ईमानदारी से बताए। सही है, कम है लेकिन ज़्यादा होने चाहिए थे, क्या करें अब। मैं फिर ये बात कह दूं भाई, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, घर पे जाके असाइनमेंट नहीं बनाओगे, सर जाके क्विज आप लोगों से अटेम्प्ट नहीं होंगे। चाहे आप लोग इसको मेरी वार्निंग समझें, इसको मेरी वेकअप कॉल समझें, या ऐसे ही अपना वेल विशर समझें। ये जब सर जी आकर क्विज लेवल 2 का तो छोड़ दें, वो तो छोड़ ही दें हम। अगर लेवल 1 का भी अगर आप लोगों ने यही रखा तो लेवल 1 का क्विज भी सच में अटेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारी क्लास तो दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, कॉन्सेप्ट नए नए आते जा रहे हैं। अब हमें आज भी यही करना है, तो प्लीज़ अपने आप से थोड़ा लॉयल हो जाएं। और इतनी जो आप लोग आज संडे को फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसको जो है फिर यूटिलाइज़ भी करें। आप लोग यहाँ पे आते हैं, संडे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इतनी गर्मी में यहाँ बैठते हैं। ये आप लोगों का यहाँ आना 70% है। 100% ये उस वक्त होगा जब एक संडे से लेके दूसरे संडे के बीच में आपने जो क्लास में पढ़ा हो उसकी आपने प्रैक्टिस की हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो ही आपका यहाँ पे आना 100% के बैरोमीटर को पार करेगा, वरना ये 70% पे ही रहेगा। अब क्या करें, आई नो आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी 10 मसरूफियात होंगी, बट ये फील्ड ही ऐसी है जो टाइम डिमांड करती है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या दूसरे स्टूडेंट लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो बस एक ये बात कहनी थी। तो प्लीज़ वो एक्सरसाइज जो मैंने गिटहब रिपोजिटरी पे रखी हुई है उसको जाके प्लीज़ चला लीजिएगा, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो और साथ साथ में सर जिया का क्विज भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकें। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हैंड ऑफ, लॉग्स और फिर कुछ हमने एक्सरसाइज की थी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गार्डरेल्स। ठीक हो गया जी। हमारे पास ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में आप लोग इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे और डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में ही आप लोगों को एक जो है वो टैब मिलेगा गार्डरेल्स का, एक ऑप्शन मिलेगा गार्डरेल्स का। आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। गार्डरेल्स हमारा आज का टॉपिक है। हमारे साथ आज मिस निम्रा हैं, मिस निम्रा मौजूद है हमारे साथ और वो आज हमें बिल्कुल आसानी से गार्डरेल्स को एक्सप्लेन करेंगी। जी मिस। Assalamualaikum. So this is me Nimra, and today I have been given an opportunity to talk about guardrails in AI, and I am very grateful to hear, and I would also like to thank my teacher who gave me this opportunity to be here. So let's understand first what are guardrails. Guardrails क्या होते हैं? सो हम आज रियल लाइफ एनालॉजी को भी साथ ले लेंगे चलेंगे और एआई के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि गार्डल्स होते क्या हैं। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि गार्डल्स रियल लाइफ में किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें, सो वी ऑल हैव गॉट स्टेयर्स इन आवर हाउसेस, यू ऑल हैव। अब उस स्टेयर्स की साइड पर हमारे पास एक फेंस होती है, लाइक एक रेलिंग जिसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू हम स्टेयर्स पे पकड़ कर उसको ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, लाइक सीढ़ियों की साइड पर जो फेंस होती है वो कहलाती है हमारी स्टेयर्स की रेलिंग। ठीक है, इसी तरीके से एआई के अंदर भी गार्ड रेल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। अब जिस तरीके से स्टेयर्स की रेलिंग होती है वो हमें किसी में हेल्प कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है, लाइक अगर वो फेंस वो रेलिंग ना हो और अगर हम स्टेयर्स पे चढ़ें और उतरें तो हम अगर स्लिप हो जाएं तो हम गिरने के हमारे चांसेस हैं, लेकिन अगर वो फेंस हो तो उससे हम प्रोटेक्ट होते हैं।
लाइक वो फेंस में प्रोटेक्ट कर रही होती है वो रेलिंग। इसी तरीके से गार्डर्स जो होते हैं एआई के अंदर वो एजेंट को चेक कर रहे होते हैं, लाइक एजेंट कुछ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा, वो इथिकली लॉजिकली और रिस्पेक्टफुली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ गार्डर्स। और हमारे पास दो टाइप्स होती हैं गार्डर्स की। फर्स्ट हमारे पास होता है इनपुट गार्डर्स और सेकंड हमारे पास होता है आउटपुट गार्डर्स। फर्स्ट हम इनपुट गार्डर्स को देखते हैं। इनपुट गार्डर्स में जो हमारे इनपुट गार्डर्स होते हैं वो एजेंट के अंदर यूज़र के इनपुट को चेक कर रहे होते हैं, लाइक एजेंट के अंदर यूज़र किस तरह का इनपुट दे रहा है। और आउटपुट गार्डर्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे एजेंट के रिस्पॉन्स को चेक कर रहे होते हैं कि एजेंट यूज़र के साथ कोई बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा, लाइक उसमें मिसबिहेव तो नहीं कर रहा और किस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है, कुछ गलत तो नहीं दे रहा। सो सबसे पहले हम इनपुट गार्डर्स को देखेंगे अपने। इनपुट गार्डर्स के अंदर हमारा जो इनपुट गार्डर्स होते हैं, अगर हम एग्जांपल लें इसकी, लाइक आपकी एक चॉकलेट शॉप है, ठीक है। अब आप जो है वहाँ पर 100 रुपीज़ की एक चॉकलेट सेल कर रहे हैं। अब आपके पास एक एक करके कोई ना कोई बंदा आ रहा है, वो 100 रुपीज़ की चॉकलेट 100 रुपीज़ दे रहा है और चॉकलेट ले रहा है और जा रहा है। बट आपके पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि 100 रुपीज़ दे के आपसे नाइफ़ मांगता है, लाइक मुझे नाइफ़ चाहिए, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे नाइफ़ चाहिए। तो आप उसको वहीं पर ही मना कर दोगे कि लाइक मेरी चॉकलेट की शॉप है, मेरी कोई नाइफ़ की शॉप नहीं है, तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, लाइक इसको वहाँ पे ब्लॉक कर दोगे, मना कर दोगे। इसी तरीके से हमारे इनपुट गार्डर्स ये काम करते हैं कि हमारा अगर वेदर का एजेंट है और यूज़र इनपुट में बोल रहा है कि हाउ टू हैक अ बॉम्ब और हाउ टू हैक अ वेबसाइट, सो ये हमारे एजेंट से बिल्कुल हट के, लाइक हमारा एजेंट इसका रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, तो हमारे इनपुट गार्डर्स उस यूज़र के इनपुट को वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं और उसको पोलाइटली वहीं पे मना कर देते हैं, लाइक इस चीज़ का आंसर एजेंट नहीं दे सकता। सो दिस इज़ कॉल्ड इनपुट गार्डर्स। और इनपुट गार्डर्स का हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक इफ़ वी आर ऑन एयरपोर्ट एंड वी आर अबाउट टू बोर्ड ऑन प्लेन, सो बिफोर इट एक चेकिंग गेट होता है, लाइक जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी स्कैनर होता है जो हमारे लगेज को, हमारी आईडी को, हमारे पासपोर्ट्स को, हर चीज़ को स्कैन कर रहा होता है और वो देख रहा होता है लाइक हम कोई डेंजरस चीज़, कोई वेपन, कोई ड्रग्स, इस तरीके की कोई चीज़ अपने साथ नहीं लेके जा रहे प्लेन। अगर ऐसा कुछ हमारे पास होता है तो हमें वहाँ पे वहीं ब्लॉक कर देता है, हमें जाने नहीं देता, हमें ट्रैवल करने नहीं देता। सो यहाँ पर भी हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं इनपुट गार्डर की। सो दिस इज़ कॉल्ड इनपुट गार्डर्स। अच्छा जी, नाइस एक्सप्लेनेशन। एज मिस निम्रा सेड कि हमारे पास गार्ड्रेल्स होते हैं दो तरह के, एक इनपुट गार्ड्रेल और दूसरा होता है क्या, आउटपुट गार्ड्रेल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनपुट गार्ड्रेल क्या होता है। सबसे पहली क्लास में आप लोगों ने ये सवाल किया था कि एजेंट हमारा जो है वो LLM से बात करता है। ऑफ कोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो हमारा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन है। अब अगर मैंने एक एजेंट बनाया, राइटर एजेंट, जो कहानियाँ लिखता है, जो शेर व शायरी लिखता है, अगर मैं अपने राइटर एजेंट से कुछ ऐसा काम करवाऊं जो राइटिंग से जिसका लेना देना ही नहीं है, सही है, राइटर एजेंट है, उसका काम क्या है, कहानी लिख ली, शेर लिख लिया, ईमेल लिख लिया, जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंट है वो जो भी चीज़ लिखने में। अगर मैंने अपने राइटर एजेंट को कुछ ऐसा इनपुट दे दिया जो राइटिंग से जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है, जैसे मैंने अपने राइटर एजेंट से पूछ लिया कि मुझे भाई इस चीज़ की रेसिपी बताओ। अब मेरे राइटर एजेंट का काम ये नहीं है कि वो मुझे मेरी फेवरेट डिश की रेसिपी बताए। मेरे राइटर एजेंट से मैं ये नहीं पूछ सकता कि भाई पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती है, नेक्स्ट JS में राउट क्या होता है, टेलविंड CSS में डिस्प्ले फ्लैग्स क्या होता है। राइटर एजेंट का काम सिर्फ क्या है, चीज़ों को लिखना। अब चीज़ों में आप यहाँ शेर व शायरी लिख लें, मजमून लिख लें, ईमेल लिख लें, जो भी। तो यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास, और फिर आप लोगों ने सवाल किया था भाई मैं तो कुछ भी अगर इनपुट दूंगा वो तो जवाब दे देगा। एजेंट मेरा दूसरे काम के लिए बनाए, करवा मैं उससे कोई और काम रहा हूँ, ठीक है। तो हमने उस वक्त क्या किया था, वहाँ पे उसको फ़िलहाल रोक लिया था, या उस वक्त जो है वो हमने इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर के थ्रू उसको बोल दिया था कि भाई आप सिर्फ एक ही काम करोगे। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, एक कॉन्सेप्ट है एजेंट्स SDK के फ्रेमवर्क में गार्ड्रेल्स का।
और गार्डरेल्स में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट गार्डरेल्स को। इनपुट गार्डरेल्स का यही काम होता है कि एजेंट जिस चीज के लिए बना है उससे वो ही काम करवाया जाए। अगर एक राइटर एजेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग करेगा, चाहे वो मेरा ऐसे लिखे, वो शेर व शायरी लिखे, वो ईमेल लिखे। अगर कोई मेरा पाइथन एजेंट है, अब देखिए पाइथन में भी कॉन्सेप्ट होता है एरेस का, जावास्क्रिप्ट में भी कॉन्सेप्ट होता है एरेस का, ऑब्जेक्ट्स का दोनों में कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शंस, वेरिएबल, लूप्स का दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने एजेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, भाई पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मेरा एलएलएम को तो सब पता है। लेकिन अब मेरा अगर कोई पाइथन एजेंट है तो मैं ये मेक श्योर कैसे करूँ कि भाई यूज़र सिर्फ उससे पाइथन का ही सवाल करे। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस है तो भाई मैं ये चाहूँगा कि यूज़र या मेरा कोई भी इन हाउस एम्प्लॉय अगर मेरी एप्लीकेशन को यूज़ करता है तो वो सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे। तो मुझे यहाँ पे जब भी मैं कोई एजेंट बनाऊँगा ना तो मुझे यूज़र के इनपुट को पहले चेक करना पड़ेगा। यूज़र के इनपुट को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मेरे एजेंट जिस चीज़ के लिए बना है उसी चीज़ के लिए है या नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इनपुट गार्डरेल्स का। किस चीज़ का? इनपुट गार्डरेल्स का। नाम से ही हमें पता चल रहा है इनपुट। इनपुट का मतलब जो यूज़र की तरफ से आता है। गार्डरेल्स का मतलब आसान लफ्ज़ों में होता है सिक्योरिटी गार्ड। क्या मतलब होता है? सिक्योरिटी गार्ड। यानी एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया जाए मेरे इनपुट के ऊपर। क्यों? ताकि मेरा एजेंट जिस चीज़ के लिए बना है वो वही काम करे, कोई और दूसरा काम नहीं करे। इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई अगर इन एजेंट है तो करवा लो उससे कोई भी काम अगर उसको आता है। भाई अगर आप लोग मल्टी टैलेंटेड है तो मैं फिर कुछ भी करवा लूँ आप लोगों से। नीड क्यों हुई उस चीज़ के लिए कि भाई मुझे मेरे एजेंट को रोकना है एक ही काम के लिए। कोई इनपुट देगा इस चीज़ पे अपना? एक सेकेंड, ये हैंड रेस करके एक एक करके जी प्लीज़, प्रोफेशनल बनाने के लिए। जी यहाँ से कोई कुछ कह रहा था। इनपुट गार्डरेल्स में क्या होता है कि मैं यूज़र के इनपुट को वैलिडेट करता हूँ। वैलिडेट क्यों करता हूँ? ताकि मेरा एजेंट के पास वही इनपुट पहुँचे जिस चीज़ के लिए वो बना है। ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी? जी प्लीज़। सर जब हमने एजेंट बनाया तो उसके इंस्ट्रक्शन में वही चीज़ रखी जो हम बनाना चाह रहे थे। मतलब हमारा एजेंट अगर राइटर है तो उसकी सारी इंस्ट्रक्शन राइटर के रिलेटेड थी। अब उसके अंदर कोई ऐसा इनपुट आ गया जो उसमें राइटिंग नहीं करवा रहा, वो कुछ और करवा रहा है, तो हेलुसिनेशन हो सकती है और कोई ऐसा मिस इंटरप्रेट हो सकता है, यूज़र को कुछ गलत जवाब मिल सकता है। क्योंकि एजेंट तो जवाब देगा लेकिन वो उस जो उसकी इंस्ट्रक्शन थी ना उससे रिलेटेड नहीं देगा वो। ठीक है जी। सही है, आपने से जी प्लीज़ थोड़ा ज़ोर से। ठीक है, और कोई? मैं क्यों चाहूँ कि मेरा एजेंट जिस चीज़ के लिए बना है उसी चीज़ के लिए यूज़ हो। भाई अगर वो मल्टी टैलेंटेड है, दुनिया की हर चीज़ अगर उसको आती है तो होने दो फिर ये काम, ज़रूरत क्या आन पड़ी इसकी। अच्छा, तो 2-3 जो इनपुट मिले सही थे, अच्छे थे। इनपुट गार्ड जी प्लीज़, आप कुछ कहना चाह रही हैं? फोकस करें। ओके, अच्छा जी, ठीक है। सारे जो मुझे इनपुट मिले वो ठीक थे। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? गार्डरेल्स। गार्डरेल्स में 2 चीज़ें होती है, एक इनपुट गार्डरेल, दूसरा आउटपुट गार्डरेल। इनपुट गार्डरेल होता है यूज़र के इनपुट को वैलिडेट करने के लिए। क्यों? क्या वैलिडेशन होगी कि भाई जो एजेंट बना है क्या इनपुट वही आ रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी। अभी तो हम एक जो है वो फ्री मॉडल यूज़ कर रहे हैं जेमिनाई का। हम क्लास के असाइनमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी है। जब आप रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना, जब आप एक रियल वर्ल्ड एजेंटिक एप्लीकेशन बनाओगे
तो उसमें 95% चांसेस ये है कि आपका जो एजेंट होगा वो फ्री नहीं होगा, वो पेड होगा। नंबर 1 क्या होगा? पेड होगा। अब पेड जब होगा तो इसमें और आगे चलते हैं। जब आप यूज़र को जब आप एजेंट को इनपुट भेजते हो ना, तो आपके खर्च होते हैं पैसे। क्या खर्च होते हैं? पैसे। अब सपोज करें आपका एजेंट बनाए ABCD काम करने के लिए, काम आप उससे कुछ और ही करवा रहे हो, तो ये आपके या आपके क्लाइंट के फजूल में पैसे ज़ाया हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका LLM होगा उस टाइम पे, अभी सपोज अगर मैं यहाँ पे, अभी हम सब जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे अगर OpenAI का सबसे महंगा मॉडल अगर यूज़ करें, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी भाई? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आउटपुट देता है, सबसे महंगा मॉडल खरीदा, लगा दिया $5-10 का। अब हम कभी भी फजूल की रिक्वेस्ट उसमें नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है नहीं अब मेरे जो है ना यहाँ पे पैसे खर्च होने हैं। मैंने जो आपसे कहा ना भाई, आप इजी लोड करवाते हैं अपने मोबाइल में, आप जब इजी लोड करवाते हैं ना तो सिर्फ काम की बात करते हो और फ़ौरन फ़ोन रख देते हैं। लेकिन अगर यही फ़ोन आप व्हाट्सएप पे लगाएं, आपको पता है फ्री है, कॉल लगा के छोड़ दी, जाने तो होने दो, कॉल कनेक्ट है तो भी मसला नहीं है। लेकिन अगर यही लोकल कॉल है जिसमें आपका पैसा खर्च हो रहा है, आप कभी ये काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें बैलेंस से पैसे कटेंगे। तो आप जब पेड LLM, OpenAI का पेड LLM 3, 4 मिनी जो भी आप लगाओगे, तो जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे आपके पैसे कटेंगे। अब आप कभी नहीं चाहोगे कि अगर आपका कोई राइटर एजेंट है या आपने कोई रेसिपी एप्लीकेशन बनाई तो उसमें कोई आपका शेफ़ एजेंट है, आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके शेफ़ एजेंट से जिसका काम खाना बनाना है, वो आपको जो है वो उससे कोई और सवाल पूछा जाए। आप अपने शेफ़ एजेंट से कभी ये नहीं पूछोगे कि गाड़ी किस तरह चलाते हैं। आप अपने एक ड्राइवर एजेंट से, सपोज जो आपको गाइड करते, ट्रैफिक के रूल्स बताता है, उससे ये कभी नहीं पूछोगे कि जो है वो इस कंट्री का पासपोर्ट किस तरह बनता है, जो भी है। तो यहाँ पे काम आते हैं इनपुट गार्डरेल्स का, कि यूज़र का इनपुट आए। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमारा यूज़र का इनपुट आता था, एजेंट के पास जाता था, चाहे हम जो भी इनपुट दें। अब यूज़र के इनपुट में और एजेंट में बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। कौन होगा? सिक्योरिटी गार्ड। गार्डरेल्स का मतलब आसान लफ्जों में सिक्योरिटी गार्ड। क्या होगा? सिक्योरिटी गार्ड होगा। यूजर इनपुट के बाद एजेंट से पहले बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, जो कि हमारे इनपुट को सैनिटाइज करेगा, वैलिडेट करेगा। इनपुट गार्डरेल्स क्या होते हैं? ज़रा अपने बराबर वाले से जल्दी डिस्कस करो, कोई आगे पीछे की बात नहीं। कि सपोज आप अपनी शॉप पे कुछ बाय करने गए। दूसरी एग्जांपल उन्होंने ये दी कि सपोज आप एयरपोर्ट गए। अब आपने ये सब चीज़ जो है वो फेस की होगी या सुना तो 100% होगा। ठीक हो गया जी। हम गए शॉपिंग मॉल या एयरपोर्ट। अब शॉपिंग मॉल में एंटर होने से पहले आप लोगों की होती है चेकिंग। क्या चेकिंग होती है? आपके पास जो बैग है, जो आप लोगों के पास जो भी स्टफ़ है, कोई शॉपिंग बैग दूसरा है या कोई आपका पर्स है, उसकी होगी आपकी चेकिंग। अब वो जो शॉपिंग मॉल है ना, आपको वहाँ पे जाना है। ओके, आपको उस शॉपिंग मॉल में जाना है। बीच में एक क्या है? स्कैनर है या सिक्योरिटी गार्ड है, जो भी है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका गार्डरेल्स। क्या कहलाएगा? गार्डरेल्स। ठीक हो गया जी। आपने एंटर होना है कहाँ पे? शॉपिंग मॉल में। बीच में क्या है? सिक्योरिटी गार्ड है या फिर गार्डरेल है। अगर आपकी चेकिंग जब हो रही है, अब जाहिर सी बात है जब आप शॉपिंग मॉल में एंटर करोगे, बीच में वो सिक्योरिटी गार्ड है, आपकी चेकिंग होगी, तो इट मीन्स आपको वैलिडेट किया जा रहा है। क्या हो रहा है? आपको वैलिडेट किया जा रहा है। जैसे आप जब यहाँ पे एंटर होते हैं, आपका पर्स चेक होता है, आपका बैग चेक होता है,
अगर आपके बैग में, आपके पर्स में अगर कोई भी चीज़ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको बाईपास करने दिया जाता है, आपको एंटर होने दिया जाता है। सेम विद शॉपिंग मॉल, आपने चेकिंग कराई, सब कुछ ठीक है, आपको एंटर होने दिया जाता है। लेकिन सपोज आप जब स्कैनर से पास हो रहे हैं या जो भी सिक्योरिटी गार्ड आपको चेक कर रहा है, अगर आपके बैग में कुछ ऐसी चीज़ निकली जो कि पॉलिसी के या शॉपिंग मॉल की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो आपको क्या किया जाएगा? बाईपास होने दिया जाएगा या वहीं पे रोक दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है इनपुट गार्डरेल की। आप सब एयरपोर्ट गए, अगर गए नहीं गए तो सुना तो होगा कि जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं ना, तो आपके टिकट की, वीज़ा की, लगेज की चेकिंग होती है। क्या होती है? चेकिंग होती है। अब सपोज आप पर पर्सन को लगेज में 30 kg ही अलाउ है। अगर आपके लगेज का वेट 30 या उससे कम है तो ओके, आपने पॉलिसी को ध्यान में रखा, उसकी रिस्पेक्ट की, आपको बाईपास होने दिया जाएगा। लेकिन सपोज अगर आपका लगेज मोर देन 30 kg है तो आपको क्या किया जाएगा? वहाँ पे रोक दिया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल होती है इनपुट गार्डरेल्स की। आप अपने आप को कंसिडर कीजिए इनपुट। आपने एरोप्लेन में चेक इन करना है ना, किसने करना है? आपने। तो आप क्या हुए? एरोप्लेन के इनपुट। एरोप्लेन के आप लोग क्या हुए? इनपुट। शॉपिंग मॉल के आप लोग क्या हुए? इनपुट। बीच में जो आपकी चेकिंग कर रहे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि ये सब चीज़ों पे नज़र रखेगा। और जो आपकी डेस्टिनेशन है, चाहे वो एयरप्लेन पे चेक इन करना हो या फिर यहाँ पे मार्की में एंटर होना हो, शॉपिंग मॉल में जाना हो, तो ये चीज़ आप वो आपकी एंड डेस्टिनेशन हो। यानी हमारा यूज़र इनपुट की अब एंड डेस्टिनेशन क्या होती है? हमारा एजेंट। क्या होता है? एजेंट। तो एजेंट से पहले और यूज़र इनपुट के बाद बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। ठीक हो गया जी? तो ये कुछ एग्जाम्पल थी इनपुट गार्डरेल्स की। अब आते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। इससे पहले ये 3 पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट, द गार्डरेल रिसीव द सेम इनपुट एज द पास टू द एजेंट। First, the guardrail receive the same input passed to the agent, of course. उसको हम बाद में आते हैं। अभी फ़िलहाल एक टेक ऑफ कर लें हम डिस्कशन का, फिर जैसे जैसे चीज़ें समझ में आएंगी ना, फिर हम आगे इस पे आएंगे। ऑफ कोर्स वो भी एक मेन पार्ट है। ठीक हो गया जी? फर्स्ट, द गार्डरेल रिसीव द सेम इनपुट पास टू द एजेंट। ऑफ कोर्स जो आपने इनपुट भेजा, अपने राइटर एजेंट को आपने बोला कि भाई मुझे एक ईमेल लिख के दो जो मुझे अपने मैनेजर को भेजनी है। तो ऑफ कोर्स अब अभी तक हमारा क्या था? एक एजेंट था, ओनली एजेंट था। अब क्या है? बीच में एक गार्डरेल भी है। अब क्या हुआ? मेरी क्वेरी आई, अभी तक चली जाती थी सिर्फ एजेंट के पास, अब बीच में वो मेरे इनपुट गार्डरेल के पास भी जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है। फर्स्ट, आपको मार्की में आना था, तो जाहिर सी बात है जिस बंदे को मार्की में यहाँ आना था वही बंदा पहले सिक्योरिटी गार्ड के पास भी गया। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि भाई गार्डरेल और एजेंट को सेम इनपुट रिसीव होता है। तो आप लोग, जो बंदा यहाँ पे बैठा है वो सिक्योरिटी से भी होता हुआ आ रहा है। इस सेकेंड पॉइंट को फिलहाल हम 5 मिनट के लिए स्किप करते हैं। फाइनली वी चेक इफ ट्रिप वायर ट्रिगर इज ट्रू एंड इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर एक्सेप्शन इज रेज्ड। ठीक हो गया जी? इसका क्या मतलब है भैया? जो अभी हमने डिस्कशन की कि अगर आप सिक्योरिटी आपने ब्रीच की, सपोज कर आपने सिक्योरिटी ब्रीच कर दी, आप एयरपोर्ट गए, आपके लगेज का वेट मोर देन 30 kg है। आप शॉपिंग मॉल गए, आपके बैग में कोई भी स्टील की चीज़ निकल गई, कोई भी वेपन निकला, आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा। ये जो आपके बाईपास करने को, आपको एंटर होने से जब रोक दिया गया ना,
इसका मतलब होता है एजेंटिक के कॉन्टेक्स्ट में ट्रिप वायर ट्रिगर। इसका क्या मतलब होता है? ट्रिप वायर ट्रिगर इज ट्रू। अच्छा, हमारे पास क्या होता है अगर आप, अच्छा ये कब होता है? जब आपको एंटर होने से रोक दिया, भाई मोर देन 30 kgs है, रोक दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके बैग में कोई वेपन है आपको रोक दिया जाएगा। ये जो आपको रोक दिया गया ना, इसका मतलब होता है ट्रिप वायर ट्रिगर, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिप वायर ट्रिगर की हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, अभी हम सब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ट्रिप वायर ट्रिगर अगर ट्रू है इट मीन्स आपको रोक दिया गया। अब जब आपको रोक दिया गया ना, इट मीन्स इनपुट गार्डरेल ने अपना काम कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब आपको रोक दिया गया। भाई इनपुट गार्डरेल का क्या काम था? आपको रोकना, या कोई भी एजेंट को मिसयूज होने से रोकना, उसका वही काम था ना, रोकना। भाई आप लोग एग्जाम देते, इन्विजिलेटर घूम रहा होता है। इन्विजिलेटर का काम क्या होता है? आपको चीटिंग से या कोई भी एग्जाम के अलावा हरकत करने से रोकना। अगर उसने आपको ऐसा कुछ करते हुए देख लिया, इट मीन्स उसने अपना काम और आपको रोक दिया, तो इट मीन्स उसने अपना काम कर दिया। तो यहाँ पर भी यही है कि इफ फाइनली वी चेक इफ ट्रिप वायर ट्रिगर इज ट्रू, यानी अगर आपको रोक दिया गया है तो यहाँ पे क्या होगा? इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास जो है वो एक्सेप्शन रेज करेगी, यानी इनपुट गार्डरेल ने अपना काम कर दिया। इन दो पॉइंट्स को पहले और तीसरे पॉइंट को हाफ, इन दोनों पॉइंट्स को जल्दी से डिस्कस करें फिर हम कोड करते हैं। ऑलरेडी मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट फाइल वगैरह सब बना लिया है मैंने। अब हम करते हैं कोडिंग। अच्छा जी, ये मेरा एजेंट भी बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि इनपुट गार्डरेल्स जो है वो हमारे होते किस शक्ल में। हमने फंक्शन टूल बनाया। फंक्शन टूल मतलब फंक्शन अंडरस्कोर टूल, और वो जो फंक्शन कॉल करवाया हमने। फिर हमने हैंड ऑफ्स किया, तो वो भी हमने देख लिया। जैसे हमारे पास फंक्शन अंडरस्कोर टूल का डेकोरेटर होता है ना, वैसे ही हमारे पास इनपुट अंडरस्कोर गार्डरेल का भी एक डेकोरेटर होता है। इनपुट गार्डरेल का ये रहा डेकोरेटर। कहाँ से इंपोर्ट हुआ? एजेंट्स की क्लास से। कहाँ से इंपोर्ट हुआ? एजेंट की क्लास से। अब मुझे आप बताएं कि ये क्लास है या फंक्शन? इनपुट अंडरस्कोर गार्डरेल क्लास है या फंक्शन? फंक्शन है। तो इनपुट गार्डरेल हमारा क्या होगा? ये तो फंक्शन है, ऑफ कोर्स डेकोरेटर है ना, तो चले मैंने इसको ऐसे करके कॉल कर दिया @input अंडरस्कोर गार्डरेल। अब इसके नीचे मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। तो जो फंक्शन टूल में, जैसे इम्प्लीमेंटेशन का मतलब जैसे इस डेकोरेटर के नीचे मैंने फंक्शन टूल के टाइम पे अपना खुद का फंक्शन बनाया था ना, डेफ, वेदर, करंट लोकेशन, जो भी। तो इसके नीचे मैं क्या करूँगा? फंक्शन बनाऊँगा, क्लास बनाऊँगा, एजेंट बनाऊँगा, फंक्शन ही बनाऊँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डेफ और यहाँ पे मैंने लिख लिया सिक्योरिटी गार्डरेल। ठीक हो गया जी। जैसे हमारे पास फंक्शन अंडरस्कोर टूल का डेकोरेटर होता है, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंटेशन से ही कर रहा हूँ। ये मैं डॉक्यूमेंटेशन में आया, ये आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन। इसको मैंने स्क्रॉल किया तो इनपुट गार्डरेल की एक्सप्लेनेशन, फिर आउटपुट गार्डरेल्स की एक्सप्लेनेशन, एंड देन इम्प्लीमेंटिंग अ गार्डरेल। इस सेक्शन में जब आप आएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये भी क्या कर रहा है? एजेंट के मॉड्यूल से इनपुट गार्डरेल को इंपोर्ट कर रहा है एंड देन उसको इस तरह से यूज़ कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो हम भी ये काम करते हैं। इनपुट गार्डरेल का डेकोरेटर हमने भी लगा लिया, फंक्शन हमने भी बना लिया। सबसे पहले अच्छा, अब एक ज़रूरी चीज़
जो गौर से आप लोगों को सुननी पड़ेगी। अभी तक टाइप स्क्रिप्ट में और अभी तक पाइथन में आप लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस बनाए और फंक्शंस में आप लोगों ने पैरामीटर्स को डिफाइन करा। ठीक हो गया जी। जब आपने पैरामीटर्स को डिफाइन किया तो ऑफ कोर्स आपकी मर्जी थी, आपने लिखा नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस। आपकी मर्जी थी, आप एड्रेस पहले लिखते, नेम बाद में लिख देते, फ़ोन नंबर कहीं भी लिख देते। पैरामीटर्स डिफाइन करने की मैं बात कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट्स की नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप लोग जो है ना अपने पैरामीटर्स को ऑर्डर वाइज डिफाइन करें। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप लोग अपने पैरामीटर्स को भी जो है वो एक ऑर्डर में डिफाइन करें। सबसे पहले यहाँ पे एक पैरामीटर आएगा कॉन्टेक्स्ट। अब चाहे आप कॉन्टेक्स्ट पूरा लिखें या CTX लिखें, दैट्स अप टू यू। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्यों होता है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा और ना ही अभी के लिए हम इसकी डिटेल में जा रहे हैं। बस हम खामोशी से अभी CTX कॉन्टेक्स्ट पहला पैरामीटर डिफाइन करते हैं। दूसरा पैरामीटर होगा इसका एजेंट, तीसरा पैरामीटर होगा इसका इनपुट। ठीक हो गया जी। आई रिपीट, अब जब आप लोग इनपुट गार्डरेल लिखेंगे ना तो इनपुट गार्डरेल में पैरामीटर्स डिफाइन करने में भी आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपने लिखा CTX यानी पहला पैरामीटर हमेशा होगा कॉन्टेक्स्ट, दूसरा होगा हमेशा एजेंट एंड तीसरा होगा हमेशा इनपुट। इनपुट क्या होगा हमेशा, इनपुट। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जब भी आपका गार्डरेल फंक्शन होगा, जब भी आपका गार्डरेल फंक्शन होगा, वो एक चीज़ इम्प्लीमेंटेशन के बाद सबसे एंड में खास एक चीज़ हमेशा रिटर्न करेगा जिसका नाम क्या है, इस पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको कहा था। आप थोड़ी देर के लिए स्किप करें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, फर्स्ट क्या होगा, गार्डरेल को वो इनपुट रिसीव होगा जो मेरे एजेंट को भी रिसीव हुआ। सेकेंडली, अब ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को कहा था उस वक्त स्किप करो, अब आते हैं इस पे। नेक्स्ट, द गार्डरेल फंक्शन रन्स। गार्डरेल फंक्शन मतलब मेरा ये फंक्शन चलेगा एंड रन्स टू प्रोड्यूस अ गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। फिर क्या होगा, जो वो फंक्शन चलेगा तो वो आपको रिटर्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा या रिटर्न करेगा, एक ही बात है। आपको रिटर्न करेगा क्या, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। ये भी एक क्लास है जो कहाँ से इंपोर्ट होगी, एजेंट के मॉड्यूल से। कहाँ से इंपोर्ट होगी, एजेंट के मॉड्यूल से। क्या नाम है उसका, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। जाहिर सी बात है, गार्डरेल एक फंक्शन है ना, तो ये जब भी रिटर्न करेगा अपना आउटपुट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गार्डरेल फंक्शन आउटपुट इंपोर्ट किया, यहाँ रिटर्न में मैंने यहाँ पे लाके लिख दिया और ये होगा क्लास है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने राउंड ब्रैकेट्स। ठीक हो गया जी। सबसे पहले इनपुट गार्डरेल एक फंक्शन होता है और एक डेकोरेटर के नीचे लगेगा। ठीक है, ये डेकोरेटर एजेंट्स के मॉड्यूल से इंपोर्ट हो रहा है जिसका नाम है इनपुट अंडरस्कोर गार्डरेल, और ये मेरे फंक्शन। और जब भी गार्डरेल का फंक्शन रन होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा या रिटर्न करेगा क्या चीज़, क्या चीज़ रिटर्न करेगा, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। और इसमें दो चीज़ें होंगी ख़ास, एक आउटपुट इन्फो कि भाई आउटपुट इन्फो क्या है, फ़िलहाल के लिए मैंने इसको रख दिया एम्प्टी स्ट्रिंग, अभी इसमें हम अप्रोप्रिएट वैल्यू लगा देंगे। और दूसरी और सबसे मेन चीज़ क्या डिस्कस की थी हमने, ट्रिप वायर ट्रिगर। तो आपके पास एक और क्लास आएगी यहाँ पे, ट्रिप वायर ट्रिगर। ठीक हो गया जी। ये है इसकी एक रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने कहाँ से देखा इसको भाई, हर चीज़ यहाँ पे, यहाँ वो रही ये चीज़ कि भाई ट्रिप वायर ट्रिगर। अच्छा जी, कहाँ से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये मेरा इनपुट गार्डरेल है, इसके रिटर्न स्टेटमेंट में क्या है,
गार्ड रेल फंक्शन आउटपुट, और दो चीज़ क्या है, आउटपुट इन्फो, दूसरी चीज़ ट्रिप वायर ट्रिगर। ट्रिप वायर ट्रिगर की जो आपकी ये की होगी, ये हमेशा और हमेशा बूलियन रिटर्न करेगी। क्या रिटर्न करेगी? बूलियन। अगर ये ट्रिप वायर ट्रू है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, डॉक्यूमेंटेशन में अभी हमने देखा ये तीसरा पॉइंट, कि अगर ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है तो मीन्स आपने पॉलिसी को वायलेट किया, मीन्स आपने अपने एजेंट का मिसयूज किया, इस्तेमाल किया। ठीक है। तो अगर ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है तो मीन्स एजेंट का मिसयूज हुआ है, और अगर इसमें एरर आ गया का क्या मतलब है, ट्रिप वायर ट्रिगर अगर ट्रू हुआ तो इट मीन्स आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, आपके इनपुट को आगे जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी से इन 4 लाइनों को अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। अभी के लिए मैं इसको हार्ड कोड, चलें आप लोग डिस्कस करें फिर बात करें।